इस वक्त मैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल आ चुकी हूँ। जब भी आप कोलकाता घूमने आएंगे, आप 10 विजिटिंग प्लेसेस खोजेंगे या बेस्ट विजिटिंग टूरिस्ट प्लेसेस खोजेंगे तो उसमें विक्टोरिया मेमोरियल का नाम जरूर आएगा, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल कह सकते हैं कि कोलकाता की पहचान है। और 1921 में ये बनकर तैयार हुआ था, जबकि लॉर्ड कर्जन इंडिया के वायसराय हुआ करते थे। और जैसा कि नाम से ही ये आपको सुनने में ही समझ में आ जाएगा कि विक्टोरिया जो कि महारानी थी उस समय, जिस समय कि ये बनाया गया था, तो उन्हीं की याद में उनको समर्पित करते हुए विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कराई गई थी। और आपको बता दूं कि इसके आर्किटेक्ट थे विलियम इमर्सन, जिनकी देखरेख में इसको बनाया गया, जिन्होंने इसके डिजाइन को तैयार किया। और तब से लेकर के अब तक लोगों का ये आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। और देश की आजादी के बाद यानी पिछले 75 साल से भी ये आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। और जो लोग भी कोलकाता घूमने आते हैं वो यहाँ भी जरूर आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो हॉल है, विक्टोरिया मेमोरियल है। अंदर इसके एक म्यूजियम भी है जिसमें 3000 से ज्यादा वस्तुओं का ये संग्रह इसमें किया हुआ है। अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर आपको अंदर देखने को मिलेंगे और अलग अलग टाइप के जो शिल्पकार हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। वास्तुशिल्प, कला, इन सबका एक बहुत ही बेहतरीन नमूना हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और अंदर और पास से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैसा है विक्टोरिया मेमोरियल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की पहचान बन चुका संगमरमर का विशाल और चमचमाता विक्टोरिया मेमोरियल एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है, जो अब एक म्यूजियम और लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन गया है। इसे महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था, जो न केवल भारत में ब्रिटिश शासन की गवाही देता है, बल्कि इंडो सारासेनिक रिवाइवलिस्ट शैली में उत्तम वास्तुकला को भी दर्शाता है। यहाँ हरा भरा और वेल मेंटेन्ड गार्डन है जो 64 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कई तरह की मूर्तियां हैं, पौंड हैं और गजब की खूबसूरती है, जहाँ सैलानी घंटों बैठकर आनंद लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ फिलहाल कि किस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल की कुछ ऐसी रोचक चीजें हैं जो कि आप में से कम ही लोग जानते होंगे। एक बहुत बड़ी चीज जो कि मैंने यहाँ पर ध्यान दिया और उसके बाद कुछ रिसर्च भी किया, तो मुझे गूगल पर भी ये पढ़ने को मिला कि विक्टोरिया मेमोरियल जो कि बिल्कुल व्हाइट कलर का दूर से ही नजर आता है, इसका आर्किटेक्चर काफी हद तक आगरा के ताजमहल से मिलता जुलता है, जिसको 7th वंडर भी कहा जाता है। 7 वंडर में जिसको शुमार किया जाता है। भारत का सबसे मशहूर अगर कोई पर्यटन स्थल है तो वो ताज है। और ताज से काफी कुछ प्रभावित ये दिखता है। ताजमहल को भी मकराना मार्बल से बनाया गया है, क्योंकि राजस्थान से मुख्य रूप से आया था। दुनिया के और हिस्सों से भी हालांकि उसको वहां के मार्बल को मंगाया गया था, लेकिन मुख्य रूप से वो राजस्थान के मकराना मार्बल थे। और इस विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण भी उसी मकराना मार्बल से हुआ है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि उसको कॉपी करके, क्योंकि वो काफी पहले बना था और ये 1906 से 1921 के बीच में ये बनाया गया, और उससे काफी हद तक ये कॉपी पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है। अगर आप भी ब्रिटिश काल और आजादी से पहले की स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी यादों से रूबरू होना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक खूबसूरत यात्रा कराने वाले हैं। इस भव्य स्मारक के निर्माण के पीछे का कारण दिलचस्प है। ये आश्चर्यजनक रचना लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज है और इसे भारत में रानी विक्टोरिया के 25वें वर्ष के शासनकाल की याद में बनाया गया था। या ये भी कह सकते हैं कि महारानी के प्रति अपनी चमचागिरी प्रदर्शित करने के लिए बनवाया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद रानी भारत की फिगर हेड बन गई थी और 1901 में उनकी मृत्यु तक भारत पर शासन किया था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो स्मारक मैडम को समर्पित किया जाए वो विशाल होना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि असल में विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए पैसा भारत के लोगों से ही जुटाया गया और इसे बनने में पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्च आया।
यानी एक गरीब देश बन चुके भारत के लोगों के खून पसीने की कमाई को लेकर महारानी का गुणगान किया गया। जमाने में यानी कि 1900 शताब्दी में इसे 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बनाया गया था, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। और साथ ही आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले यानी इस मेमोरियल के बनने से पहले इस जगह पर प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था और उस जेल में सिर्फ राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, जो कि ब्रिटिश काल के राजनीतिक कैदी हुआ करते थे, जिसमें कि अरबिंदो और साथ ही सुभाष चंद्र बोस, उन दोनों को भी इसी जेल में रखा गया था। उस जेल को बाद में जब चेंज किया गया तो प्रेसिडेंसी जेल के बाद इसे विक्टोरिया मेमोरियल में तब्दील किया गया और यही वजह है कि आज भी सुभाष चंद्र बोस और अरबिंदो की याद में अंदर उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी, उनके वीडियो चलते हुए दिख जाएंगे, किस तरह से उन्होंने एक सेना का निर्माण किया, दुनिया के बहुत देशों में वो गए, वहां से उन्होंने पावर जुटाने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तमाम चीजें आपको वीडियो के जरिए अंदर इस मेमोरियल हॉल में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल नहीं बल्कि प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की यादें भी ताजा हैं। 184 फीट ऊंची इमारत सफेद रंग के मकराना मार्बल के साथ बनाई गई, जिसे जोधपुर, राजस्थान आदि से लाया गया था। अंदर एक विशाल गार्डन बना जो कि 64 एकड़ में फैला। इसे डेविड पेन और लॉर्ड रेड्डल नाम के वास्तुकारों ने डिजाइन किया, लेकिन देश की आजादी के बाद इसका स्वरूप बदल गया और इसे देश के फ्रीडम फाइटर्स को समर्पित कर दिया गया। हाँ, अब जरूरत है तो इसके पुनः नामकरण की, जिससे ये पूरी तरह से भारतीयों का गौरव कहला सके। विक्टोरिया मेमोरियल के इस वक्त हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर काफी भीड़ है, काफी गैदरिंग है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इंडियन भी हैं, जो कि साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हर कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही मशहूर ये जगह है। तो साथ ही यहाँ पर इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। एक बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ आने के बाद दिखी कि भले ही ये इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया हो, लेकिन यहाँ अंदर आने पर जैसे ही हम सिक्योरिटी चेक से अंदर आते हैं, वैसे ही हर तरफ यहाँ पर फोटो, वीडियो, सब कुछ सुभाष चंद्र बोस जी की देखने को मिलती है। उन्हीं के बारे में यहाँ पर स्टोरीज अलग अलग विजुअल के माध्यम से चल रही हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है और ये देख के बहुत ही मन खुश हो रहा है। निर्भीक सुभाष, निडर सुभाष, इस तरह के पोस्टर के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो भले ही ये विक्टोरिया मेमोरियल है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि लगभग 75-76 साल पहले अंग्रेजों की जो गुलामी थी उससे हम आजाद हो चुके हैं और अब पूरी तरह से ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ के सारे मेमोरियल, यहाँ के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो पूरी तरह से हम ओन करते हैं, यानी भारत की जनता, भारत सरकार, ये इनका सारा कुछ है। तो यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल भी अब पूरी तरह से उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद में डूबा हुआ नजर आ रहा है जिनकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली थी। चलिए आगे चलते हैं, संग्रहालय की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं म्यूजियम में और क्या कुछ है। यहाँ रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी, मूर्ति कला गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल और कलकत्ता गैलरी सहित 25 से ज्यादा दीर्घाओं के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकों का एक सराहनीय और योग्य संग्रह है। इनमें शेक्सपियर की सचित्र रचनाएं, अरेबियन नाइट्स और संगीत और नृत्य पर लिखी गई अन्य पुस्तकें शामिल हैं। स्मारक वास्तव में अब ये चित्रों, हथियारों, वस्त्रों, कलाकृतियों, टिकटों आदि के उत्कृष्ट और उल्लेखनीय संग्रह का भी खजाना है। यहाँ सर्दियों में साउंड एंड लाइट शो भी होता है। ये एक ओपन एयर शो है जो आपको कोलकाता के इतिहास की एक त्वरित झलक देता है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक मॉनसून में कोई शो नहीं होता। विक्टोरिया मेमोरियल गैलरी मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपए है, जबकि विदेशियों के लिए 200 रुपए है। 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों और सेना के जवानों का कोई प्रवेश शुल्क नहीं होता।
विक्टोरिया मेमोरियल परिवहन के सभी साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप टैक्सी, बस या ऑटो रिक्शा से इस जगह की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको कोलकाता के लिए कई फ्लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विक्टोरिया मेमोरियल की दूरी 22 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर इस स्मारक की वास्तुकला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनों में से एक है, जिसे देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। तो साथ ही देश के कई महान फ्रीडम फाइटर्स से जुड़ी वस्तुएं, उनकी कहानियां और उनके संस्मरण आपको उनकी यादों में खो देने और उन्हें जानने के लिए काफी हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की कुछ और मेमोरेबल यात्राओं के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।